तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आप मेरे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे थे। उनका कहना ये था कि भाई ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके ऊपर वीडियो बनाओ, और कई लोगों ने तो भाई कसम भी दे दी थी, कई सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि दोस्तों देखो, पहली बात ये है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मेरे लिए सारे चोर हैं, क्रिमिनल्स हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि दोस्तों देखो, पहली बात ये है कि हर किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड काफ़ी हद तक है। ठीक है, और इनकी पार्टी में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई क्रिमिनल निकलता भी है तो ये खुद कभी उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। ठीक है, ये काफ़ी तक उसे बचाने की या दबाने की कोशिश करते हैं, और इनके कांड भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, करोड़ों में निकलते हैं। ठीक है, या फिर किसी के साथ गलत होता है, किसी का मर्डर हो गया, औरतों के साथ गलत हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, रियल है। तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में आ जाना, ये मैं कभी होता ही नहीं। ठीक है, मैं तो किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि जो पार्टी जितना ज़्यादा लंबा चलती है तो वो उतना ज़्यादा जो है करप्ट होती है। और दोस्तों, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर देते हो, ठीक है, जैसे पहले कोई और जीत गई, फिर कोई और जीत गई, तो उसके बाद ये कहते हैं कि भाई 5 साल के अंदर क्या हम इंडिया को अमेरिका बना दें, क्योंकि उनके रूल्स जो हैं वो अप्लाई हो नहीं पाते, वो जो बनाने की ट्राई भी करते हैं। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे पर। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसका मेन रीज़न ये है कि भाई पेपर जो है लीक हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने भाई सुसाइड भी करी है। फिर उसके बाद जो है कई सारे जो बाकी स्टूडेंट्स हो गए तो वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, और उनके ऊपर जो है लाठी डंडे भी बरसाए गए हैं, हाथापाई भी हुई है, पत्थर फेंके गए हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई जो कि काफ़ी गलत था। पुलिस वालों को भी मारा गया है, और जो स्टूडेंट के साथ हुआ वो तो बहुत ज़्यादा गलत था। ठीक है, और कई सारी लड़कियों की भी जो वीडियो वगैरह जो आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा गलत था। ठीक है, और जो ये सब हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो भाई ये चीज़ें आराम से रिजॉल्व की जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, उनका ईगो ख़त्म ही नहीं हो रहा। उनका भाई ईगो बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ चुका है। एक बात ये भी है कि दोस्तों, अगर आप अभी रुक जाओगे तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि अब जाके सपोर्ट आना जो है स्टार्ट हुआ है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ हो गए, ठीक है, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी देखो, सोनम वांगचुक भले ही जो हैं इस प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन सपोर्ट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल जो मीडिया है वो भी इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है, क्योंकि अपना मीडिया तो भाई करेगा नहीं, तो वो भी बढ़ चढ़ के इस प्रोटेस्ट को जो है कवर कर रहे हैं। दूसरी बात कि मैंने अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि दोस्तों मेरे घर में भी जो पॉलिटिकल विचार को लेकर जो है थोड़ा सा डिवाइड हो रखे हैं। कुछ लोगों के लिए भाई बीजेपी बढ़िया है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि भाई क्या मेरे घर से कोई भाई अपना प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो मेरा भाई खुद जो है वो प्रोटेस्ट में गया हुआ था संडे को। ये चीज़ें होती है कि भाई हम पूरा फोकस जो है प्रोटेस्ट पे नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, जब भी टाइम होता है हम बिल्कुल जाते हैं। ठीक है, मेरे घर से कई लोग जाते हैं, कई लोग नहीं जाते, तो ये भी चीज़ हो गई। और वो सब्सक्राइबर्स भी हैं मेरे, ठीक है, उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो ये भी थोड़ा रहता है कि सोच समझ के जो है थोड़ा बहुत घर में मतलब वो सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं। और काफ़ी हद तक एक डर ये भी लोगों के मन में बना रहता है, स्पेशली मेरे, कि कहीं मेरे सब्सक्राइबर्स कम ना हो जाए। बाकी दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, आप किसी के भी बहकावे में मत आओ, ठीक है, चाहे, क्योंकि जितने भी मैंने ये लाठी डंडे पड़ते हुए देखे हैं तो इसमें कोई भी मेन बंदा नहीं देखने को मिला। अगर मैं सोनम वांगचुक, ठीक है, या फिर अपना राहुल गांधी को साइड कर दूं, तो बाकी मेरे को कोई भी एक बंदा ऐसे देखने को नहीं मिला जो लीडर हो और जिसका भाई खून आया हो, या फिर किसी ने भाई प्रॉब्लम फेस करी हो। ठीक है, एक बार को आप देख सकते हो, सोनम वांगचुक जो है वो 25 दिन से प्रोटेस्ट पर हैं, और वो भाई बंदा भूखा है, लिटरली उसका वेट कम हो रहा है। और वहीं अगर आप सीजेपी का जो ये लीडर है, भाई इस बंदे ने 2 दिन के अंदर अपना जो है हंगर स्ट्राइक जो है तोड़ दिया था। मतलब भूखा नहीं है, अब ये खा पी कर जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। और वहीं इसके जो बाकी दोस्त आ रहे हैं तो वो भाई कोई बर्गर खा रहा है, कोई एसी में बैठा हुआ, अभी हाल फिलहाल ही मैंने वीडियो देखी तो वो एसी में बैठा हुआ पकड़ा गया, जबकि जो बाकी जनता है वो रोड पर है भाई। ठीक है, उनके पास कहाँ कहाँ सोएंगे, कहाँ क्या, तो प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप कुछ फेस कर रहे हो तो वो मिलकर फेस करो, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो भूख को लेकर हो, पानी को लेकर हो, सोने को लेकर हो, क्योंकि सब इंसान ही है भाई। ठीक है, और सब आए हैं तो मिलकर ही करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर सब अपना आराम देखने लग जाएंगे तो भाई कोई प्रोटेस्ट ज्वाइन ही क्यों करेगा। ठीक है, तो जब लीडर ही भाई ऐसे देखने को मिल रहे हैं तो भाई फिर पब्लिक
क्या करेगी, ठीक है, पब्लिक तो भाई पागल है फिर। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों देखो, ये जो अपना ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये जेंजी जो है, मतलब ठीक है, जो मेरी एज के लोग हैं तो वो सारे बंदे कर रहे हैं, तो मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट मेरे को नहीं लगता कि उतना कामयाब है, ठीक है। पीसफुल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप जाके अटैक करो या फाइट करो या वायलेंस करो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, जब ये लाठीचार्ज वगैरह कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, उससे 4 से 5 दिन पहले ही सबको पता था कि 20 तारीख को जो है लाठी वाठी पड़ेगी, ठीक है। जो पुलिस वाले तैयारी कर रहे थे उसकी इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक आ गई थी, सबके पास आ गई थी, ठीक है। इससे पहले जो जितने भी प्रोटेस्ट हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, ठीक है, तो उनके पास भाई रबड़ की गोली उन्हें मारी गई थी, या फिर उससे पहले अन्ना हजारे का आंदोलन देख लो, तो उस टाइम भी लाठी वाठी पड़ी थी, डंडे वंडे पड़े थे। या फिर आप रामदेव बाबा का एक जो है प्रोटेस्ट हुआ था, तो उन्हें भी भाई कूट काट दिया था। तो ये एक कॉमन चीज़ होती है, ठीक है, हर बार मैंने देखी है और लोगों ने भी देखी है, यहाँ तक कि भाई मूवी में भी दिखाते हैं, रंग दे बसंती मूवी हो या फिर रांझना मूवी हो, तो उसमें भी अपने को देखना मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है इनडायरेक्टली, और जो पब्लिक है तो उन्हें पता होता है कि भाई ये चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ेगी, लेकिन वो फिर भी जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपको भी पता है कि ये सारी चीज़ें जब होती है तो आप प्रिपेयर क्यों नहीं होते, ठीक है। अगर वो लोग जो हैं प्रिपेयर हो सकते हैं कि भाई हम लाठी डंडे ले लेंगे, इन्हें लाठी डंडे मारेंगे, रबड़ की गोलियां मारेंगे, आंसू गैस के गोले दागेंगे, तो जब 4-5 दिन पहले ये इंफॉर्मेशन आ जा रही है तो आप खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ क्यों नहीं करते। फॉर एग्जांपल हेलमेट पहन लेना, या फिर कोई शील्ड टाइप की कुछ, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा इंतज़ाम जिससे भाई जब वो आंसू गैस के गोले दागे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं कई बार देख रहा था कि प्रोटेस्ट के अंदर एक बंदा है, वो खड़ा है और वो पुलिस वालों को कह रहा है कि भाई और मार। अब भाई वो 4 डंडे खा लेगा जोश जोश में, लेकिन 10-20 डंडे पड़ गए तो भाई उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो खड़े होकर मार खाते रहना मेरे को नहीं लगता कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। खुद को डिफेंड करना भी आना चाहिए, चाहे किसी भी वे में। आपको खुद के लिए भी सोचना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट है, आप यहाँ मरने नहीं आए हो, आप खुद के लिए आए हो, अपने फ्यूचर के लिए आए हो, देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, सबके लिए आए हो। वहाँ जाकर मरने के लिए आप नहीं जा रहे, ठीक है। तो खुद को डिफेंड करना आप सीखो हर एक वे में, ठीक है। सामने वाला अगर आपको देशद्रोही बता रहा है तो आपको भी जनगण मन जो है गा लेना चाहिए। जैसे कि लाठी डंडे पड़ रहे थे उस टाइम, अगर कोई जनगण मन सब लोग गा रहे होते और अगर वो सामने वाला पुलिस वाला मार देता तो भाई एक एग्जाम्पल सेट हो जाता। पुलिस वाले से भी ज़्यादा आप देश प्रेमी हो तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें कन्फर्म हो जाती, जो कि है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, कि वो है आप नहीं हो, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ करो, ठीक है, कि आप खुद को डिफेंड कर पाओ। बाकी मैं किसी पार्टी के फेवर में अभी भी नहीं हूँ, ठीक है, ना मैं CJP के जो कॉकरोच जनता पार्टी के फेवर में हूँ। वो बंदा काफ़ी हद तक मेरे को क्या, कई लोगों को लग रहा है कि भाई वो सिर्फ अपना तमदम बैठा रहा है, ठीक है, अपना एक खुद की एक वैल्यू बना रहा है, और उस चीज़ का फ़ायदा भी वो उठाएगा आगे चल के, ठीक है, काफ़ी हद तक सभी को पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी उसका साथ छोड़ दो, क्योंकि एट द एंड हमारी लड़ाई तो एक ही है फिलहाल के लिए, ठीक है। आप सबकी जो लड़ाई है वो एक ही है। इस पार्टी के अंदर आप अगर मोदी को, योगी को और जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं उसे हटा दो, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई इस पूरी पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा है, मतलब कोई भी इस पार्टी को जो है वोट देगा। क्योंकि दोस्तों इन तीनों ने जो है अपनी एक वैल्यू बना रखी है, क्योंकि ये धर्म के नाम पर, ठीक है, रिलीजन के नाम पर इन्होंने अपनी वैल्यू बना रखी है, और कई लोग जो हैं उसी बेस पर जो है इनको बुरा बनते हुए नहीं देख सकते, ठीक है। अब भले ही वो बुरे हों या ना हों एक अलग बात है, लेकिन 3 जनों की वजह से पूरी पार्टी नहीं चलती, ठीक है। अगर पार्टी में कोई बंदा गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो भाई उसे रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर मैं होता एजुकेशन मिनिस्टर या कोई और, अगर कोई समझदार बंदा होता, जो मैं मानता हूँ पढ़ा लिखा समझदार, जब स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी तभी उस बंदे को रिजाइन दे देना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो बंदा उल्टा लाठी डंडे बरसा रहा है पब्लिक पे, इनोसेंट पे, जो बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने आत्महत्या नहीं करी, जो जिंदा है उन पे लाठी बरसा रहा है, और जिन्होंने आत्महत्या कर ली उनको कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा।
तो भाई मैं किस मतलब कोई किस तरह से इस चीज़ को डिफेंड कर रहा है, मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, गांधी जी बनकर आप प्रोटेस्ट को नहीं जीत सकते, ठीक है। खाली गांधी जी ने देश को आज़ादी नहीं दिलाई थी, कई सारे लोगों ने जो है अलग अलग एफर्ट्स डाले थे, चाहे अपना सुभाष चंद्र बोस हो गए, वीर सावरकर हो गए, गांधी जी हो गए, चाचा नेहरू हो गए, कई सारे लोग थे, ठीक है। तो अगर आप खाली एक ही लाइन में चलोगे कि भाई इस रास्ते से हमें जो है हमारा काम बन जाएगा, हम ये प्रोटेस्ट जो है वो कामयाब हो जाएगा, तो वो नहीं। आप खाली वहाँ मार खाने नहीं जा रहे, खुद को डिफेंड भी करना सीखो भाई, ठीक है। तो खुद का ध्यान रखना दोस्तों। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि आप सही हो, ठीक है, आप काफ़ी हद तक सही राह पर जा रहे हो, क्योंकि उस बंदे का जाना मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि वो बंदा उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पा रहा, वो चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा, और उल्टा वो शांत है जब इतना सब कुछ उल्टा सीधा वो कर चुका है। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई वो बंदा एजुकेशन मिनिस्टर होने लायक है। और आप काफ़ी हद तक सही हो, लेकिन सही होने का मतलब ये नहीं है कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी सही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ना बीजेपी सही है, ना कॉकरोच जनता पार्टी। मैं खाली एक स्टूडेंट की तरफ से एक स्टूडेंट को ही कह रहा हूँ, ठीक है। जितने भी लोग अपने सच्चे दिल से वहाँ जा रहे हैं और एफर्ट्स अपने दे रहे हैं जो सही मायनों में सही हैं, तो बिल्कुल वो सही हैं, ठीक है। और कोई यकीन करे ना करे, क्योंकि आपके अंदर की सच्चाई ही जो है, तो वही आपको आगे बढ़ा रही है, और वही आपको जिता भी देगी इस प्रोटेस्ट को कामयाब करके, इंसाफ वही दिला सकती है। तो बाकी फर्दर वैसे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच।